हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा वन दरोगा का बैच चल रहा है जिसमें हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हमने पिछली क्लासेस में 2 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने मोशन को पूरे अच्छे से समझा है कि मोशन होता क्या है, कितने प्रकार के मोशन होते हैं। हमने मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ लिया है और उसके बाद हमने इसमें समझा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी व विस्थापन में क्या अलग अलग होता है, क्या अंतर है दूरी और विस्थापन में। फिर हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, सामान्य गति और असामान्य गति ये भी पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने स्पीड भी पढ़ा था, चाल पढ़ी थी। इसमें स्पीड को ही हम चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक भी पढ़ा था हमने, मीटर पर सेकंड होता है जो चाल का हमारा सूत्र होता है, वो भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने वेग पढ़ा था। इसी में वेग हमारा होता क्या है, वेग का सूत्र क्या होता है। ये वेग को हम v से दर्शाते हैं और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय होता है और उसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमें पता है जो हम दूरी नापते हैं वो किस में देखते हैं, मीटर में, और जो हमारा समय होता है उसको हम किस में देखते हैं, सेकंड में। हर समय ये चीज़ को याद रखना है क्योंकि दूरी होने के लिए तो किलोमीटर में भी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें में, बट हमारी क्या होता है, एसआई मात्रक हमारा दूरी का सिर्फ मीटर ही होता है, उसमें हमें मीटर में बदलना ज़रूरी होता है। फिर आज जो हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे की जो आपकी क्लासेस होंगी इसमें मैंने आपके लिए एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक से हैंड रिटन नोट्स रेडी कर रखे हैं। ठीक है, वो मैंने आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे। तो चलो आज हम जो क्लास लेंगे नोट्स से लेंगे। ठीक है, जो नोट्स बनाए गए हैं ये आपका हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप लोग क्या कर सको, इसको लिख सको। ठीक है, बाकी समझा मैं यहाँ पर को पूरा अच्छे से दूंगा। हर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें कवर कर रखा है ताकि आप लोग को कभी कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे कल की जो क्लास होगी उसमें हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, गति के 3 नियम पढ़ेंगे। उसके साथ ही जितना हमने अभी तक पढ़ रखा है इसके में कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जिसमें जो हमारे पूछे जाने की संभावना है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा कल की क्लास में। देखो, सबसे पहले होता है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन या त्वरण किसको कहते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। अब देखो हमारे क्या हो रहा है, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, ठीक है, वो आपका क्या कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, एज पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हुआ इसका, क्योंकि देखो हमारी जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी आपकी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और एक आपकी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसे हम हिंदी में कहेंगे तो वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन। अब वेग भी मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका प्रारंभिक वेग हो गया और एक आपको होता है समाप्तिक या अंतिम वेग। क्योंकि देखो जो प्रारंभिक वेग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी वस्तु जिस वेग से शुरुआत कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। और जिस वेग से हमारी कोई भी वस्तु रुक रही है या समाप्त कर रही है तो उसको हम बोलते हैं अंतिम वेग। ठीक है, तो देखिए अब देखो किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन समय के अनुसार को त्वरण कहते हैं। ठीक है, हमने त्वरण की डेफिनेशन समझ ली कि जैसे हमारा वेग हमारा क्या होगा, परिवर्तित होगा समय के अनुसार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन या त्वरण। अब त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं, छोटे ए से। ठीक है, छोटे ए का मतलब क्या होता है, हमारा त्वरण है। अब देखो यहाँ पर को मैंने सूत्र लिख रखा है, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था हमारा, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन फॉर चेंज। मतलब हमारा जो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी जितना हमारे टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। देखो हिंदी में कहेंगे तो हमारे क्या होगा, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। ठीक है, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है,
वैसे हमारे जो त्वरण है, त्वरण का मतलब क्या हो गया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। ठीक है, अब इसको याद रखना, और मैंने यहाँ पर को आपकी सहायता के लिए लिखा भी है। त्वरण को हम जो है छोटे ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम छोटे ए से डिनोट करेंगे, और जो अंतिम वेग है, ठीक है, इसको हम v से डिनोट करेंगे, छोटे v से, और जो प्रारंभिक वेग है इसको हम छोटे u से डिनोट करेंगे, और समय को t से। ठीक है, हम क्या करेंगे, अंतिम वेग को v से दर्शाएंगे, प्रारंभिक वेग को u से, और समय को t से, और त्वरण को a से। ठीक है, यहाँ पर को लिखा भी है, a हमारा बराबर क्या हो गया, त्वरण हो गया है, v बराबर हमारा क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया है, u बराबर हमारा प्रारंभिक वेग हो गया, और t बराबर कितना हो गया है, समय हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर को लिखा है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है या त्वरण है वो हमारे क्या है, छोटे ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसमें एसआई मात्रक देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर को समझाने के लिए मैंने बिल्कुल छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर को लिख रखे, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ए बराबर अभी हमने क्या कहा था, वेग बट्टे समय। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा ए बराबर वेग बट्टे समय। अब वेग का ऐसा है मात्रक कितना होता है, मीटर पर सेकंड। ये मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया है। अगर कोई बच्चा अगर नहीं समझ में आया तो आप वो मेरी पीछे की वीडियोस भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, देखो वेग बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकंड। देखो अगर नहीं समझ में आया तो कैसा आया, तो यहाँ पर को मैंने लिखा भी है। ठीक है, वेग का ऐसा है मात्रक भी निकाल रखा है। वेग बराबर क्या होता है आपका, दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी हम किस में नापेंगे, मीटर में, और समय को नापेंगे हम सेकंड में। अब बहुत सारे बच्चों का मन में डाउट होता है कि भाई हम दूरी को मीटर में ही क्यों नापें, किलोमीटर में भी तो नाप सकते हैं, समय को जरूरी थोड़ा है सेकंड में नापे, घंटे में। तो ऐसे इसके हमारे नियम होते हैं। एक होता है MKS सिस्टम होता है, ठीक है, CGS सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है। देखो जैसे ये मास हो गया, ये मीटर हो गया, ये किलोग्राम हो गया, और ये सेकंड हो गया। ठीक है, और ये हो जाता है हमारे CGS में सेंटीमीटर हो गया, और ये किस में हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और ये किस में हो जाता है, सेकंड में। ठीक है, ये हमारे SI मानक है। ठीक है, MKS हो गया। ठीक है, MKS में ये हो जाएगा मीटर, KG मतलब ये हो जाएगा आपके KG, और ये हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, ये SI मानक के मात्रक में ही करते हैं। ठीक है, तो हम हर समय कौन सा सिस्टम लेते हैं, MKS सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम के बारे में समझाता हूँ आपका क्या होता है। MKS देखो, जो सबसे ऊपर वाला होता है ये हमारे द्रव्यमान को ये हमारा दूरी को दर्शाता है। ठीक है, दूरी मतलब मीटर। ठीक है, और दूसरा हमारा द्रव्यमान को दर्शाता है, मतलब मास को दर्शाता है। मास हर समय हम क्या लेते हैं, KG में। और लास्ट हमारा समय को दर्शाता है। ठीक है, समय हमारे किस चीज़ में होता है, सेकंड में। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने SI मात्रक लिखते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में भी है। जब आपको क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे क्या हो चुका है, एक्सेलरेशन का जो SI मात्रक आ चुका है, क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद आता है आपको टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार। त्वरण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। और अगर इसे हिंदी में समझना चाहे तो एक समान त्वरण और गैर एक समान त्वरण। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, अब ये वही बात कर रहे हैं। अगर देखो कोई भी एक वस्तु है, अगर एक सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है, सीधी रेखा में क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो जितना उसका हमारा क्या है, वेग है। ठीक है, अगर मेरा वेग की मात्रा अगर बढ़ी है समय के अनुसार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा वेग क्या है, हमारा 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वो अगले 1 मिनट में था। ठीक है, अगले 1 मिनट में भी उसका जो वेग होना है 1 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगले 1 मीटर में भी हमारा 1 मिनट में उसका जो वेग होना चाहिए 1 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका वेग और समय का जितना हमारा समय बढ़ रहा है उतना ही अगर हमारा वेग भी बढ़ेगा, तो उसमें हम क्या कहते हैं,
ये हमारा क्या है, एक समान त्वरण है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। जितना हमारा वेग बढ़ेगा उतना ही हमारा अगर समय भी बढ़ेगा तो उसे हम कहते हैं एक समान त्वरण। ठीक है, अब देखो इसको वही चीज़ समझो जैसे हमने पीछे एक समान वेग भी पढ़ा था। ठीक है, अब जैसे मान लो 1 सेकंड में मेरा वेग है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जो अगला 1 सेकंड आया उसमें भी मेरा वेग इतना ही है, जो अगला 3 सेकंड है उसमें भी मेरा वेग कितना है, इतना ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा वेग है वो भी हमारे क्या है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 1 मीटर, अब ये मत सोचना आप कि 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, ये तो होगा ही। जो अगला सेकंड होगा 2 सेकंड में, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। अगर आपका 3 सेकंड में कितना होगा, ये भी कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड। जितना हमारा देखो यहाँ पर को समय बढ़ रहा है उतना ही हमारा क्या है, वेग भी बढ़ रहा है। देखो अब यहाँ पर को समय 1 सेकंड बढ़ा तो यहाँ पर को 1 मीटर पर सेकंड हमारा वेग भी बढ़ गया। अब यहाँ पर को जैसे वेग हमारा 3 हुआ, वैसे ही हमारा क्या हो गया, हमारा वेग की मात्रा भी बढ़ गई। ठीक, वेग भी हमारा क्या हो चुका है, 3 मीटर पर सेकंड। तो जितना हमारा हमारा वेग बढ़ेगा उतना ही हमारा समय भी बढ़ना जरूरी है, तभी हम उसे क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। ठीक है, अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका ग्राफ। ठीक है, देखो ग्राफ अब जो आपको दे रखा है वेग, देखो हर समय याद रखना जो वेग और समय का ग्राफ है वो हमारे क्या दर्शाता है, जो ये सीधी लाइन दिख रही है ना, ये हमारे क्या है, त्वरण को दर्शाएगा। ठीक है, हर समय याद रखना जो वेग और समय का ग्राफ होता है वो किसको दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है। ठीक है, त्वरण का अगर हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो इसका मतलब हमारा क्या, कौन सा ग्राफ चल रहा है, एक समान त्वरण चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ पर को लिखा भी है मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन। ठीक है, वेग और समय का ग्राफ हमें क्या दर्शाता है, त्वरण दर्शाता है। वैसे ही मैंने आपको अब थोड़ा रिवाइज करने के लिए यहाँ पर कोई स्टार बना के लिख रखा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूरी और समय का जो ग्राफ है, ठीक है, दूरी और समय का ग्राफ हमारा क्या दर्शाता है, ये हमारे चाल को दर्शाता है। ठीक है, दूरी और समय हमारे क्या दर्शाता है, चाल। चाल मतलब आपका हो जाएगा स्पीड। ठीक है, स्पीड को हमारे क्या होगा, दर्शाएगा। यहाँ पर को मैंने लिखा भी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज स्पीड। ठीक है, देखो जो दूरी व समय का ग्राफ है चाल को दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब ये समझना, जो देखो ये तो आपको दूरी हो गई, समय हो गया, जो बीच में एक लाइन जैसी रेखा जैसी दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे स्पीड या चाल। ठीक है, अब देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एक समान चाल का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी हमारी दूरी बढ़ते जा रही है, ठीक है, इसमें देखो जितना दूरी बढ़ रहा है उतना ही हमारा क्या होगा, समय बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि दूरी ज़्यादा होगी है समय कम है। ठीक है, इस समय इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है रिटार्डेशन। ठीक है, पहले आपको रिटार्डेशन समझाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और समझाता हूँ। अभी इसमें तो हमने ये तो नॉर्मल हमने क्या पढ़ दिया था, एक समान त्वरण। अब मैं आपको समझाता हूँ दूसरा गैर एक समान त्वरण। ठीक है, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है ताकि आप लोग नॉर्मली समझ जाओ इसे। देखो हमने एक समान त्वरण में हमने क्या कहा था, जितना हमारा वेग बढ़ रहा है उतना ही हमारे क्या होगा, समय भी बढ़ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा मान लो जो हमारा वेग है ये हमारा बढ़ रहा है बट हमारे समय नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, समय हमारे क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, या बाई चांस मान लो कि आपका चलो समय भी बढ़ रहा है, 1 सेकंड में आपका जो वेग था 1 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, जो दूसरा सेकंड था उसमें हमारे 2 ना हो गए, कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया है इसका वेग। ठीक है, जो 3 सेकंड है इसमें 5 ना होके क्या हो गया है, तो 3 मीटर पर सेकंड हो गया। देखो यहाँ पर को वेग तो क्या हो रहा है आपका, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैर एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, जब हमारा वेग समय के अनुसार नहीं परिवर्तित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान गैर एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना कि गैर एक समान त्वरण किसे कहेंगे, जब हमारा वेग और समय एक
तरीके से ही नहीं परिवर्तित होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैर एक समान त्वरण। ठीक है, और इसका भी अगर हम ग्राफ देखना चाहें, ये हमारे समय का ग्राफ हो गया और ये हमारे किसका हो गया, वेग का ग्राफ। अब ये स्ट्रेट लाइन ना बन के कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना भाई कि जो हमारा वेग हमारा हर समय बढ़ेगा ही या हर समय घटेगा समय के अनुसार। ठीक है, वो ये ग्राफ हमारा कैसे भी बन सकता है, बट हमारे एक स्ट्रेट लाइन या हमारे एक सीधी रेखा नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने लास्ट में रखा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हम क्या बोलते हैं, मंदन। ठीक है, अब देखो, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो अब मैंने क्या कहा है, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेग है मेरा घट रहा है, बट जो समय है वो मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, मंदन कहेंगे या रिटार्डेशन। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है और समय भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसको तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर इसी की जगह मेरा क्या हो चुका है, वेलोसिटी वेग मेरा घट रहा है और समय आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब मंदन। ठीक है, इस समय हर समय याद रखना कि जो इसमें हमारा त्वरण की वैल्यू होगी ए हमारा क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, ए का मान कितना आएगा आपका, नेगेटिव। इसको बाकी सब चीज़ें ये होता तो एक्सेलरेशन के बराबर जैसे ही है, त्वरण के जैसे ही हमारे सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है, जैसे त्वरण की वैल्यू आपकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई। ठीक है, तो अगर उसमें रिटार्डेशन हो रहा होगा, मंदन हो रहा होगा, तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। ठीक है, जहाँ से हमें एक्सेलरेशन में, त्वरण में अगर माइनस का साइन दिख जाता है तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए उसमें क्या हो रखा है, मंदन हो रखा है। ठीक है, देखो इसमें मैंने साफ मेंशन भी किया है कि देखो, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है और समय के साथ। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मंदन। ठीक है, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने साफ साफ लिखा है, त्वरण हमारा क्या होता है, ऋणात्मक, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस में आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें भी हमने आप सीधा सीधा दर्शा रखा। देखो अगर मेरे वी की वैल्यू अगर बढ़ेगी, देखो त्वरण का मान बढ़ेगा तो एक्सलेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और वही अगर वेलोसिटी अगर घटेगी या त्वरण हमारा वेग अगर हमारा घटेगा तो हमारा ए की वैल्यू क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है, यहाँ पर को दिखा रखा है मैंने, देखो ए इजक्वल टू हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वी अपॉन टी होता है। ठीक है, अगर मेरा वी का मान अगर बढ़ेगा तो मेरा एक्सलेशन का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, त्वरण का मान भी बढ़ेगा। अगर वी का मान अगर घटेगा तो मेरा क्या होगा, त्वरण का मान भी घटेगा। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, नॉर्मली एक्सलेशन का पढ़ा। अब जो हमारा त्वरण का ग्राफ होता है, अब देखो त्वरण हमें पता है ना, एक हमारे क्या हो रहा है, ऋणात्मक जा रहा है घटते क्रम में। तो हर समय याद रखना, कभी भी आपको इस तरीके से अगर ग्राफ दिखे घटते क्रम में, तो ये हमारा क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण का ग्राफ हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये जो ए की वैल्यू होगी यहाँ पर को माइनस आएगी। ठीक है, इसमें मैंने लिखा भी है, ए आपका क्या है, इसमें माइनस है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो वेग और दूरी है, वेग और दूरी का ग्राफ आपको क्या दर्शाता है, त्वरण दर्शाता है। ठीक है, त्वरण दर्शाएगा। ठीक है, और त्वरण अगर दर्शा रहे तो देखो अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो मतलब इसका मतलब क्या, ऊपर को चलेगा, जरूरी नहीं ऊपर को सीधा चले, इस तरीके से भी चल सकता है। अब मेरा त्वरण क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या करता है, नीचे को इस तरीके से दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे क्या हो रहा है, देखो समय तो बढ़ रहा है बट हमारे त्वरण की मान क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मंदक या रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना एक्सेलरेशन का ग्राफ किस तरीके से बन रखा था और हमारे रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस भी तरीके से पूछा जा सकता है और हमें हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। ठीक है, बाकी मैं आप लोग को अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जिससे मैं आप लोग के लिए आपको हर एक छोटे से छोटे क्वालिटी कंटेंट नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, इसमें भी जो आपका मंदक होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर
सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारी त्वरण की क्लास थी। इसमें हमने बिल्कुल बेसिक से त्वरण सीखा है कि त्वरण होता है क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, सब चीज़ें हमने इसमें कवर कर रखी है। एनसीईआरटी प्लस एस चांद एक बुक है, उससे मैंने पूरे ओवरऑल कवर करवा रखा है। अगर आपको उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा, आप उसमें मेरे को मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको नोट्स डेली की डेली प्रोवाइड करा सकूं। अब आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो इस तरीके से ही हैंड रिटन नोट्स में ही क्लासेस चलेंगी, जिसमें मैंने दोनों बायलिंगुअल में लिखा है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में नोट्स बन जाएंगे और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में नोट्स बन जाएंगे। इसको मैंने दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है। ठीक है, अब आपके लिए मैं कुछ समय बाद या शायद हो सके तो कल ही मैं 10 से 15 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊँ स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद आपकी क्लास शुरू करूँ। मानता हूँ क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, बट आपके लिए फ़ायदेमंद क्लास होगी। अगर जिस बच्चे ने मेरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर मैं क्लासेस देखी है तो उसको वन दरोगा में लिख के देता हूँ कि 110% काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको देखने के लिए पूरा पूरा धन्यवाद। कल की जो क्लास होगी वो होगी गति के 3 नियम। अब गति के जो 3 नियम हैं उसको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और उसको क्लास 11th में भी ले जाऊंगा। क्लास 11th का मतलब है कि जो क्लास 11th के कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके उसमें आएंगे। ठीक है, गति के 3 नियम क्या होते हैं, ठीक है, सब चीज़ उसमें आपको बताई जाएगी बेसिक से स्ट्रॉन्ग तक, बेसिक से लेकर ऊपर तक आपका पूरा बेस डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मेरा भी मनोबल बने और आप लोग को मैं इससे ज़्यादा अच्छे क्वालिटी कंटेंट नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। जैसे कि आपने पहले ही देखा कि पहले मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाता था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक से ही मैं आपके लिए क्या बना रहा हूँ, नोट्स। एनसीईआरटी की बुक्स प्लस जितनी भी हमारी रेफरेंस बुक हैं उन सब से आपके लिए नोट्स बना के उसी से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके यहाँ वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।